Good morning, Standard 9th, and welcome back to your study, where we are studying this English, your textbook, which is titled Kumar Bharati, है ना? And we are going to study poem number 1 of Unit 1, that is Life. लाइफ यानी जिंदगी, है ना? तो हमने कल इसके बारे में कुछ पढ़ा था, इसकी एक्टिविटीज भी देखी थी। यहाँ पर पेज नंबर 2 में जितनी भी एक्टिविटीज थी मैंने आपको समझाया था कैसे करना है। हमने आधी से ज़्यादा सॉल्व भी की थी और बाकी के मैंने आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए कहा था। नाउ फर्स्ट स्टैंजा भी हमारा हो गया था पढ़कर, बट लेट्स सी इट अगेन। ओके, ये पोएम जो है वो चार्लोट ब्रॉन्टी, एक फेमस नॉवेलिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर की, उन्होंने लिखी है। उनका वर्क क्लासिक वर्क होता है, लिटरेचर का क्लासिक पार्ट माना जाता है। तो लाइफ जो है, इसमें जो पोएटिस है चार्लोट ब्रॉन्टी, उन्होंने बताया है एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए कहा है। मतलब जिंदगी के प्रति कैसा रवैया रखना है, उनको सकारात्मक नजरिया रखना है। ठीक है, दुखों से घबरा नहीं जाना है, बल्कि दुखों के बाद सुख होते हैं। आपको याद होगा एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। आप ये जो पढ़ते हैं प्रॉवर्ब, तो उसमें क्या मीनिंग होता है कि हर काले बादल के पीछे एक रोशनी की किरण छुपी होती है ना? तो बिल्कुल वही पूरा मीनिंग इस पोएम में वही है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको जिंदगी जीना है, यही चार्लोट ब्रॉन्टी का मैसेज है हमको इस पोएम में। ठीक है स्टूडेंट्स, so we will understand this stanza wise. First stanza, life believe is not a dream, so dark as sages say. Means जिंदगी जो है वो इतना अंधेरा, इतना डार्क ड्रीम नहीं है जैसा कि संत कहकर गए हैं। अक्सर एक जो मॉर्निंग में जो बारिश आती है, ठीक है, वो क्या बताती है, वो हमको सुखद संदेशा देकर जाती है कि आज का दिन जो है वो अच्छा रहेगा। मतलब बारिश जब आती है तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज हमारे रास्ते में आती है ना? हमारे काम रुक जाते हैं, हम बाहर नहीं जा पाते, हमारा वर्क लेट भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमको बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर मिलता है, बहुत अच्छा सुहाना सा मौसम मिलता है। ठीक वैसे जिंदगी में हमको डिफिकल्टीज, एडवर्सिटीज मिलते रहेगी, लेकिन उनके बाद हमारे लाइफ में प्लीजेंट या जॉयस मोमेंट भी आएंगे, ऐसा कवयित्री कहती है। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। मतलब कभी हमारी जिंदगी में क्या होते हैं, दुखों के बादल हो सकते हैं। क्लाउड्स ऑफ ग्लूम मीन्स डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, एडवर्सिटीज, चुनौती, चैलेंजेस, है ना? मतलब हमारी जिंदगी चैलेंजेस से भरी हो सकती है। हमें बहुत सारी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, लेकिन वो कैसे होते हैं, ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं ट्रांसिएंट होते हैं। ट्रांसिएंट मीन्स दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पररी, दे विल नॉट स्टील फॉर लॉन्ग, दे विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग। ओके, so they will go soon. If the shower will make the roses bloom, oh why lament its fall. मतलब जो रेनी शावर है वही तो फूलों को खिलना सिखाता है। गुलाब के जो फूल है या कोई भी फूल है, वो क्यों खिलते हैं? अगर उनको बारिश की बौछारें नहीं मिलेगी तो क्या वो खिल सकेंगे? तो खिलने के लिए मतलब एक सुखद अनुभव के लिए पहले तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता है ना? सो हमको दुख मतलब कोई भी जो है वो लैमेट यानी दुख की चिंता क्यों करता है? ठीक है, रैपिडली मैरीली लाइक सनी आवर्स लीड बाय। मतलब हमारी जिंदगी में जो खुशियों के पल होते हैं वो बड़ी शीघ्रता से चले जाते हैं, बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, जैसे पंख लगाकर उड़ गए। मतलब हम कहते हैं ना कि खुशियों भरे दिन जो है या खुशियों के पल जो है वो इतने जल्दी चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, है ना? ग्रेटफुली चीयरली enjoy them as they fly. हमको क्या करना है, उनको बहुत आभार व्यक्त करना है ईश्वर से कि हे ईश्वर, आपने हमको इतना अच्छा जीवन, इतना अच्छा मतलब मौका दिया है, इतने खुशियों के पल दिए हैं, थैंक्स गॉड। और अब उनको बहुत कृतज्ञता से, ग्रेटफुली हमको उनको क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है, उनका अनुभव करना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी पंख लगाकर उड़ जाते हैं। व्हाट दो देन देखिए नेक्स्ट, व्हाट दो डेथ एट टाइम्स टेक इन, डेथ एट टाइम्स टेक इन। मतलब जिंदगी जो है ना, उसमें एक पहलू अगर जिंदगी है तो दूसरा डेथ भी है। डेथ इज वेरी अनसर्टेन, कब कहाँ आ जाए नोबडी नोस, है ना? तो अगर वो आ जाती है और हमारे बेस्ट टू whom we
लव द मोस्ट, हमारा सबसे प्रिय अगर हमसे खो जाता है, व्हाट दो सॉरो सीम्स टू बी, और हमको ऐसा लगता है कि दुखों का जो पहाड़ है टूट पड़ा है हमारे ऊपर, सॉरो जीतने वाला है, दुख जो है वो जीत चुका है, हमें अपने गिरफ्त में ले चुका है। ओवर होप्स अ हैवी स्वे, और होप जो है, उम्मीदें जो है, आशाएं जो है पूरी उसने आशाओं को हिला कर रख दिया है, झकझोर दिया है। येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, फिर भी होप क्या है, होप में बहुत इलास्टिसिटी होती है, बहुत फैलाव होता है। वो फिर क्या करेगी, होप जो है, उम्मीद जो है वो हमेशा कायम रखती है। आपने सुना होगा उम्मीद पर दुनिया कायम है ना। सो होप इज द रे ऑफ लाइफ, है ना। सो होप जो है उसके जो पंख है बहुत वो हमको उड़ना सिखाती है। होप जो है हमको ऊंचा उड़ना सिखाती है। अनकॉन्कर्ड है, होप जो है अनकॉन्कर्ड है, अनडिफिटेड है, उसको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। दो शी फेल, कभी वो कमजोर हो जाती है लेकिन वो पूर्णतया हार नहीं सकती। स्टिल बियॉन्ड आर हर गोल्डन विंग्स, उसके जो पंख है वो हमेशा ऊंचे ऊंचे उड़ते रहते हैं। होप के जो पंख है वो हमेशा ऊंचे ऊंचे उड़ते रहते हैं। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल, और हमको भी वो स्ट्रॉन्ग करना सिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमको ऊंचा उठना सिखाते हैं। मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर, मैनफुली मतलब उनको एक शूरवीर की तरह बहादुरी से, निडरता से, फियरलेसली मतलब निडरता से, जो हमारे लाइफ में डिफिकल्टीज वाले डेज है, द डे ऑफ ट्रायल, ये हमको क्या करना है, उनका सामना करना है। फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, क्योंकि अगर हमारे अंदर करेज है, हिम्मत है, साहस है, तो ये जो करेज है ये पूरे जितने भी डिस्पेयर्स है मतलब दुख है उनके ऊपर क्या करेगा, विक्ट्री पा सकेगा। क्वेल मतलब उनको क्रश कर सकेगा, उनका खात्मा करेगा, उनको सप्रेस करेगा, उनको अपने वश में कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये पोएम है जहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पोएटिस ने बहुत इनकरेज किया है लोगों को कि लाइफ जो है वो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना है। इन अ प्रीवियस पीरियड आई हैड टोल्ड यू टू राइट द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। I hope that you have done some. I'm giving you now, you may note down them. First is, I had given you some, so let's start from, I think up to 5 I had given, start from 6. Lament, L-A-M-E-N-T, lament means grief. Grief means sorrow, sorrow, pain, agony या फिर दुख। Then 7th, rapidly. Rapidly means hurry, शीघ्रता से, तेजी से। Then gloom, G-L-O-O-M, gloom here, clouds of gloom means here problems. Gloom means problems, or you can say उदासी। Then unconquered, unconquered, Q-U-E-R-E-D, unconquered means undefeated, undefeated means जिसको हम हरा नहीं सकते, है ना, अजेय, जो हमेशा जीतता है, जो कभी हारता नहीं है।
मैनफुली मीन्स ब्रेवली, बहादुरी से। ओके, 11, 12, 12 means suppress and or suppress, SUPRESS। suppress means वश में करना या कुचलना। वश में करना। ओके, then 12 and last, despair। This means also sorrow. Despair means sorrow, dukh। Okay students, so you have to read the poem again and again for understanding it well। इनके जो इसमें जितने भी आपको हार्ड वर्ड्स मिलते हैं सबके मीनिंग्स आप पेंसिल से यहाँ पर लिख लीजिए, कॉपी में भी ये मीनिंग्स लिखकर बार बार इनको लर्न कीजिए। मीनिंग्स आपको जितने लर्न रहेंगे पोएम अंडरस्टैंड करना उतना ही इजी रहेगा। फिर पोएम पर बेस्ड एक्टिविटीज कुछ हम करेंगे, कुछ आपको करने के लिए देंगे, तो वो भी आपको करना इजी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पोएम आपको समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भाग तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी, आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। Okay, now we will do question answers that are given at the side of this poem on the same page. So you have to note them. Now I clean the board so that we could take another activity. Okay students, आपके पोएम के सेम पेज पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है पहला वाला, देखिए, व्हाट डू द सेजेस से। आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आंसर दीज क्वेश्चंस। ऐसे ही आपको हेडिंग देकर कॉपी में लिख लेना है इनको। Question number 1 is, what do the sages say? What do the sages say? Sages मतलब संत, संतों ने क्या कहा है। ओके, संत क्या कहते हैं? आंसर, the sages say that life is a dark dream. Life is a dark dream. Then second, what does the rain often foretell? What does the rain often foretell? Foretell मतलब to predict. I had given you this word in previous period. Predict करना मतलब भविष्यवाणी करना, मतलब बारिश किस चीज की भविष्यवाणी करती है। ठीक है, what does the rain often foretell? FORETELL question mark. Answer, the rain often foretells
pleasant day. No, the rain often foretells a pleasant day. Pleasant, pleasant day. The rain often foretells a pleasant day. See, nowadays we have pleasant days. How good atmosphere we are having, we are experiencing nowadays, because we have rainy shower in the atmosphere. Those showers have ended the heat of the sun. So like that, life is full of, sometimes there are peaks, sometimes there are falls, but we have to be stable in both the situations, because we have to keep our hope alive. Hope has गोल्डन विंग्स, है ना. होप के गोल्डन विंग्स होते हैं, वो हमको ऊंचा उठने में हमेशा साथ देती है. हमें अपनी होप यानी अपनी उम्मीद, अपनी आशाओं को हमेशा क्या रखना है, हाई स्पिरिट में रखना है, उनको हमेशा अलाइव रखना है. ओके स्टूडेंट्स. देन थर्ड, व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग जॉयफुल टाइम्स इन लाइफ. व्हाट शुड we do during joyful times in life. Answer. We should. क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग जॉयफुल टाइम्स इन लाइफ. जब हमारे जिंदगी में बहुत खुशनुमा पल है, जिंदगी खुशियों से भरी है, तब हमने क्या करना है. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड एंजॉय. We should enjoy the joyful times. Of our life gratefully and merrily. मतलब हमारी जिंदगी में जब खुशियां हैं, बहुत खुशियों के पल है, हमारी जिंदगी खुशगवार है, तो हमें क्या करना है, उन खुशियों के पलों को समेट के रखना है, बहुत हैप्पीली तब लाइफ को जीना है. क्योंकि ये जो पल होते हैं, ये पंख लगाकर उड़ जाते हैं, है ना. खुशियां जो होती है, उनको पंख लगे होते हैं, वो उड़ जाती है, तो उनको बहुत जॉयफुली और ग्रेटफुली यानी गॉड के प्रति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है कि थैंक यू गॉड दैट यू हैव गिवन अस so much joy in our life. Okay, so this is the answer of third question. Then number 4, what does our best refer to? Who does our best refer to? This line is merging in the answer, so I clean that from here. I think you have completed this, so I am cleaning this portion and I will write from here again. So I am cleaning the board now. Next answer I am giving you in short time. Question number 4. Who does our best refer to? Who does our best refer to? Answer. Our best referred to refers to
who are our near and dear ones. पोयम में वहां पर आया है कि हमारे बेस्ट, देखिए पोयम में आया है स्टैंजा नंबर 4 में, देखिए what though death at times steps in and calls our best away. So ये बेस्ट यानी क्या है? बेस्ट मतलब हमारा अति प्रिय, हमें जो बहुत प्रिय है ऐसा व्यक्ति. ओके, our best refers to those who are our near and dear ones. Okay, to those we love the most. Okay, our best refers to those who are our near and dear ones and we love them the most. And we love them the most. Okay students, so we have completed the understanding of poem. We have found the answers also, how to write answers for the questions. Only one is left. You have to find that by your own. And today's your homework will be, you have to write all difficult words with their Hindi meanings, English meanings in your copy and book both. And then you have to write the answers of questions in your main course copy, that is fair copy of English, and then you have to learn it, and then you have to try to solve the exercises that are given on page number 4. So I write here homework. You must note it in your diary. So homework is learn and write the meanings of hard words. First, second, learn the answers that I have given you. Learn the answers of questions that are given in class. And third, you have to try to solve question 1 that is given on page number 4. Okay, next we will see next period. Bye.